हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लूबेल ऑनलाइन स्टडी। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल प्रदेश गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर के 5 से लेके 12 जुलाई 2023 के सभी क्वेश्चंस को डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें पीटर्सबर्ग संवाद के बारे में दिया गया था, तो पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं कि पीटर्सबर्ग संवाद क्या है। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले आयोजित होने वाला ये एक वार्षिक उच्च स्तरीय राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच है। पीटर्सबर्ग संवाद की शुरुआत की गई थी वर्ष 2010 में जर्मनी के पूर्व चांसलर, जिनका नाम था एंजेलिना मार्केल, के द्वारा, और इसके अलावा 2 से 4 अप्रैल 2010 को इसे आयोजित किया गया था जर्मन शहर बॉन के होटल पीटर्सबर्ग में। और इस साल जलवायु परिवर्तन पर पीटर्सबर्ग संवाद 2 से 3 मई 2023 से बर्लिन में आयोजित किया गया था। इसका केंद्रीय लक्ष्य ये था बहुपक्षीय जलवायु वार्ताओं और राज्यों के बीच विश्वास को मजबूत करना। तो ये सभी डिटेल्स थी, और इसके बाद गिरिराज साप्ताहिक न्यूज़पेपर में जो क्वेश्चंस दिए गए थे उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था फ्रेंड्स कि सूरजताल झील किस नदी का उद्गम स्थल है। इसका आंसर है फ्रेंड्स चंद्रा नदी। डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। सूरजताल, जिसे सूर्यताल के नाम से भी जाना जाता है, तो दोनों ही नाम ध्यान रखना है। सूरजताल को ही सूर्यताल के नाम से भी जाना जाता है। और सूरजताल झील जो है, इसकी लंबाई 800 मीटर है, और अगर हम फीट की बात करें तो 2600 फीट लंबी ये झील है, और ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और इसके अलावा ये बारालाचा दर्रे के ठीक नीचे है। और इसके अलावा सूरजताल झील भारत की तीसरी और दुनिया की 21वीं सबसे ऊंची झील है। और इसके अलावा चंद्रा नदी चिनाब की सहायक नदी है, और चिनाब नदी जम्मू कश्मीर से होते हुए पंजाब राज्य में बहने वाली नदी है। चंद्रा नदी को असेकनी नाम से भी संबोधित किया जाता है। और इसके अलावा ऊपरी हिमालय पर तांडी नामक एक जगह है, जहां पर चंद्रा और भागा दोनों ही नदियों का संगम होता है। चंद्रा नदी और भागा नदी के संगम के बाद ये नदी चिनाब नदी कहलाती है। तो ये सभी डिटेल्स थी। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ा केदार पर्वत किस जिले में स्थित है। इसका आंसर है फ्रेंड्स मंडी। तो बूढ़ा केदार पर्वत हिमाचल की बात करें तो ये मंडी में स्थित है। और अगर हम हिमाचल से बाहर की बात करें तो सेम बूढ़ा केदार पर्वत के नाम से ये जो पर्वत है ये उत्तराखंड में भी स्थित है। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर हम बूढ़ा केदार पर्वत की बात करें तो ये मंडी के प्रॉपर सराज घाटी के जंजेली क्षेत्र में स्थित है। और इसी से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि सराज घाटी के जंजेली क्षेत्र में बूढ़ा केदार तीर्थ नामक एक स्थान भी है, और इसकी अपनी ही एक विशेष महत्व है। और इस स्थान पर यह माना जाता है कि बूढ़ा केदार में देवी देवता और मनुष्य भी यहाँ पर आके स्नान करते हैं और अपने आप को पवित्र करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू दशहरा के समापन पर भगवान रघुनाथ का रथ कहाँ ले जाया जाता है। इसका आंसर है फ्रेंड्स सुल्तानपुर मंदिर। कुल्लू में विजयदशमी पर्व मनाने की परंपरा राजा जगत सिंह के समय से मानी जाती है। और रघुनाथ जी की मूर्ति 1553 ईस्वी में दामोदर दास जी के द्वारा अयोध्या से लाया गया था। और दामोदर दास एक ब्राह्मण थे, और इसे राजा जगत सिंह के द्वारा कुल्लू में स्थापित किया गया था, जो राम जी की मूर्ति थी उस मूर्ति को। और कुल्लू राज्य की स्थापना पहली शताब्दी में विहंग मणिपाल के द्वारा की गई थी। और इनके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि ये इलाहाबाद के निकट प्रयाग से आए थे। और इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब जैसे ये तो हमें क्लियर हो गया कि कुल्लू राज्य की स्थापना किसने की थी, ठीक है, विहंग मणिपाल ने की थी, और ये इलाहाबाद के प्रयाग से आए थे। और इसके अलावा कैलाश पाल, जिनका कार्यकाल का समय था 1428 से लेके 1450 ईस्वी, इन्हें कुल्लू का अंतिम राजा भी माना जाता है। इनके साथ ही पाल उपाधि का प्रयोग भी हुआ था, और ये भी माना जाता है कि ये कुल्लू के अंतिम राजा थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के लिए हिमाचल से पहली बार कौन चुना गया था। इसका आंसर है फ्रेंड्स चिरंजी लाल वर्मा। और इनकी जो चिरंजी लाल वर्मा जी है, इनकी नियुक्ति तिथि थी 4/3/1952, और जब ये सेवानिवृत्त हुए थे, रिटायर हुए थे 2/4/1958 को। तो ये दोनों ही डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हो जाती है, क्योंकि चिरंजी लाल वर्मा जी पहली बार हिमाचल से राज्यसभा के लिए चुने गए थे।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल की कौन सी जगह मशरूम सिटी के नाम से भी जानी जाती है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सोलन। हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले को मशरूम खेती के लिए जाना जाता है। देश में सबसे ज्यादा मशरूम सोलन में पैदा किया जाता है और इसी वजह से सोलन जिले को मशरूम सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इसके अलावा क्षेत्र में विशाल मशरूम की खेती के साथ साथ चंबा घाट में स्थित मशरूम अनुसंधान निर्देशालय भी स्थित है। तो चंबा घाट का ध्यान रखना है, ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है सोलन में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है रवि सिन्हा जी को। रवि सिन्हा जी जगह लेंगे सामंत कुरनार गोयल जी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स गीता प्रेस गोरखपुर। गीता प्रेस जो कि गोरखपुर में स्थित है, इन्हें गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार उन्हें अहिंसा और गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए गीता प्रेस को उनके इस असाधारण योगदान के लिए गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 29 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति द्वारा मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस महान नर्तक जीन जॉर्ज नवेरे के याद में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल 1982 को ये दिन मनाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद से ही इस दिवस को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्ट्री सिटी किताब के लेखक कौन है? इसका आंसर है फ्रेंड्स सलमान राशिदी जी। सलमान राशिदी जी भारतीय ब्रिटिश लेखक हैं और इन्होंने फरवरी 2023 में अपना नया उपन्यास जिसका नाम है विक्ट्री सिटी प्रकाशित किया था। और इस पुस्तक में उन्होंने एक छोटी अनाथ लड़की जिसका नाम है पंपा कंपाना, इनकी कहानी लिखी है, जिनके पास एक देवी द्वारा दी गई जादुई शक्तियां हैं। तो इससे रिलेटेड विक्ट्री सिटी में लिखा गया है सलमान राशिदी जी के द्वारा और इस पुस्तक को प्रकाशित किया गया है फरवरी 2023 में। और इसके अलावा सलमान राशिदी जी ने मिडनाइट्स चिल्ड्रन इस उपन्यास को भी लिखा है, जिसके लिए उन्हें बेस्ट ऑफ द बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इसके अलावा कुछ और भी पुस्तक हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे जादूनामा। इस पुस्तक के राइटर है अरविंद मंडोली जी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर ए लाइफ, इसके राइटर है फ्रेंड्स शशि थरूर जी। और नेक्स्ट है बियॉन्ड द मिस्ट्री विल टेम्पल्स टेल ऑफ उत्तराखंड, इसके राइटर है आराधना जौहरी जी। नेक्स्ट पुस्तक है द मैक मोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिस्कार्ड, इसके राइटर है जे सिंह जी। नेक्स्ट पुस्तक है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी, ये जी है क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी जी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस, इसके राइटर है फ्रेंड्स डॉक्टर श्रीराम चोलिया जी। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में दालों का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इस तरह के कंटेंट को एक जगह पर इकट्ठा करके प्रेजेंट करने के लिए। तो आपकी लाइक और कमेंट्स की वजह से ही हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम और अच्छे से कंटेंट बना सके। इस क्वेश्चन के बारे में अब हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगर हम इससे पहले की बात करें, मतलब इससे पीछे की अगर हम बात करें, तो 2018 में दालों का सबसे अधिक उत्पादन किया था मध्य प्रदेश ने। अब इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। जैसे मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 2018 में अन्य भारतीय राज्यों में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया 2018 में। और वित्तीय वर्ष 2022 में राजस्थान अन्य भारतीय राज्यों में 19% से अधिक दालों का सबसे बड़ा उत्पादक था। तो ये है 2022 की रिपोर्ट्स के अनुसार राजस्थान। और इसके अलावा मध्य प्रदेश उस वर्ष देश में लगभग 18% दलहन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक था। मतलब 2022 में जैसे राजस्थान पहले नंबर पर था, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर था, और 2018 में टॉप पर था मध्य प्रदेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का जन्म किस स्थान पर हुआ था? इसका आंसर है फ्रेंड्स
पाटलिपुत्र जो कि स्थित है बिहार में। अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था, ये सभी को पता होगा। और इसके अलावा चक्रवर्ती सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व वर्तमान बिहार के पाटलिपुत्र में हुआ था और उन्हें मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाना जाता है। तीसरे राजा के रूप में कैसे जाना जाता है? पहले राजा कौन थे मौर्य वंश के? चंद्रगुप्त मौर्य। और दूसरे राजा कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जिसका नाम था बिंदुसार। तीसरे कौन हुए? सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये रिलेशन भी ध्यान रखना है। अशोक मौर्य वंश के तीसरे राजा के रूप में जाने जाते थे और सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत में विशाल था और केवल सम्राट अशोक ने उत्तर से दक्षिण तक शासन किया था। और अशोक का राज्य उत्तर में, ये ध्यान रखना है, उत्तर में हिंदू कुश की सीमाओं से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। और सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। जो वर्तमान में बाउंड्रीज है, जगह के नाम है, तो यहाँ तक फैला हुआ था। और उस समय भारत बहुत फैला हुआ था और आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, नेपाल और भूटान उस समय भारत का ही ये हिस्सा थे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय को कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान तथा भारत फ्रांस सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किया गया है? इसका आंसर है फ्रेंड्स किरण नड्डार जी को। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर है फ्रेंड्स के.सी. नियोगी जी। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1951 ईस्वी में और 22 नवंबर 1951 को के.सी. नियोगी को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। हर 5 साल के अंतराल पर अब तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। तो एट प्रेजेंट टाइम तक 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है श्री N.K. सिन्हा जी। और इसके अलावा उन्हीं के नेतृत्व में, श्री N.K. सिन्हा के नेतृत्व में 2021 और 22 से 2025 से 26 तक की अवधि की जो रिपोर्ट्स थी वो ऑलरेडी राष्ट्रपति जी को सौंपी जा चुकी है। और आयोग के सदस्यों का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आयोग के सदस्यों का नाम है श्री अजय नारायण झा और उसके बाद है प्रोफेसर अनूप सिंह, उसके बाद है डॉक्टर अशोक लाहिड़ी जी और उसके बाद डॉक्टर रमेश चंद जी। ये सभी पर्सन आयोग के सदस्य हैं। और इसके अलावा आयोग के सचिव का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जिनका नाम है श्री अरविंद मेहता जी। उसके बाद नेक्स्ट है शीतल पेय बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2। शीतल पेय का मतलब कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग इसीलिए किया जाता है क्योंकि ये बाकी गैसों की तुलना में अधिक स्थिर होती है और ये पानी में इजीली घुल जाती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक्स बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, लिब्रो शब्द का उपयोग किस खेल में किया जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स वॉलीबॉल। ओलंपिक गेम्स में वॉलीबॉल खेल को पहली बार 1964 में शामिल किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स तेलुगु। भारत की भाषा तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे पुरानी भाषा तमिल है और ये भाषा 200 ईसा पूर्व मानी जाती है और ये दुनिया की 7 प्राचीन भाषाओं में से एक है जो अभी भी बोली जाती है। और इसके अलावा मलयालम तमिल की उपभाषा है। मलयालम की उत्पत्ति 9वीं शताब्दी में हुई थी और कन्नड़ की उत्पत्ति 400 ईस्वी पूर्व हुई थी और तेलुगु की उत्पत्ति 571 ईस्वी पूर्व हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? इसका आंसर है फ्रेंड्स 6 माह का। भारतीय संविधान के मुताबिक संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में अधिकतम 6 महीने का अंतराल होता है और इस प्रकार वर्ष में संसद में कम से कम 2 सत्र होने चाहिए, लेकिन साल में संसद में 3 सत्र होते हैं। तो ये ध्यान रखना है, पूछा जाता है, ठीक है। तो संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। बजट सत्र जिसका टाइम पीरियड होता है फरवरी से मई तक। उसके बाद आता है मानसून सत्र जिसका टाइम पीरियड होता है जुलाई से सितंबर तक। और उसके बाद है शीतकालीन सत्र जिसका टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स नवंबर से दिसंबर तक। अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।